नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर्यन स्टोरीज में। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक रोमांच से भरपूर कहानी के साथ आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। रात अपने चरम पर थी। चंद्रमा काले बादलों में छिपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी नमी थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच किसी के चलने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। यह आहट एक नौजवान लड़के आरव की थी, जो एक वीरान गांव के पास से गुजर रहा था। आरव एक लेखक था जो अज्ञात कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं को अपनी किताबों में जगह देता था। इस बार वह एक पुराने गांव के बारे में सुनकर वहां खोज करने निकला था। यह गांव दशकों से वीरान पड़ा था और कहा जाता था कि यहां रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन आरव के मन में डर से ज्यादा उत्सुकता थी। वह इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता था। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसे एक अजीब सिहरन महसूस हुई। गांव में चारों ओर टूटी फूटी झोपड़ियां थीं, जिन पर समय की मार साफ दिखाई दे रही। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो हल्की हल्की मोगरे की खुशबू जैसी लग रही थी। तभी अचानक एक धीमी मगर मीठी हंसी हवा में गूंज उठी। आरव ठिठक गया। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसकी आंखों के सामने एक परछाई लहराई। एक लड़की सफेद लिबास में लहराते बालों के साथ एक टूटी हवेली के पास खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं, जैसे वे किसी भूले हुए दर्द को समेटे हुए हों। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? लड़की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आरव को उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। उसने कहा, मुझे इस जगह के बारे में जानना है। यह गांव वीरान क्यों पड़ा है और तुम यहां अकेली क्यों हो? लड़की कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर धीरे से बोली, अगर तुम्हें सच में जानना है तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। लेकिन याद रखना, जो रहस्य खुलते हैं वे हमेशा सुखद नहीं होते। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हां में सिर हिला दिया। लड़की ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, एक तेज हवा का झोंका उठा और चारों ओर की फिजा बदलने लगी। हवेली की दीवारें कांपने लगी और अचानक वहां की हर चीज जैसे जीवंत हो उठी। अचानक ही आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। और तभी उसके कानों में एक धीमी मगर खौफनाक फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम कभी लौट नहीं पाओगे। रात के अंधेरे में आरव की कार एक पुराने सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। रास्ते के दोनों ओर घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में उलझकर एक भयानक सुरंग जैसी आकृति बना रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। क्या तुम यकीन कर सकती हो अनाया, यह हवेली सच में मौजूद है? आरव ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह और संदेह दोनों झलक रहे थे। अनाया की आंखें चमक उठी। हाँ, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। यह जगह सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यहां कुछ है जो हमें देख रहा है। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कुछ ही मिनटों में उनकी कार एक विशाल और भव्य लेकिन जीर्ण शीर्ण हवेली के सामने आकर रुकी। हवेली का प्रवेश द्वार टूटा हुआ था और उसकी दीवारों पर समय की गहरी छाप थी। हवेली के आसपास की जमीन पर उगी हुई घास और बेलें इसकी वीरानियत की गवाही दे रही थी। आरव ने गहरी सांस ली और कार से बाहर निकला। अनाया भी उसके पीछे आई। तो अब क्या? आरव ने हल्के स्वर में पूछा। अब हमें अंदर जाना होगा, अनाया ने धीरे से कहा। दरवाजे को धक्का देते ही एक जोरदार चरमराहट की आवाज हुई। भीतर का वातावरण ठंडा और भयावह था। अंदर का फर्नीचर टूटा फूटा था और जगह जगह मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। हवेली के कोनों से आती धीमी सिसकियों जैसी आवाजें इस जगह को और डरावना बना रही थी। क्या तुमने यह सुना? आरव ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, अनाया ने सिर हिलाया। उसकी आंखें किसी अदृश्य छाया को तलाश रही थी। यह जगह जीवित है। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। दीवारों पर लटके पुराने चित्र अब भी अपनी जगह पर थे, लेकिन उनके रंग फीके पड़ चुके थे।
उनमें से एक चित्र के सामने रुककर आरव ने उसे ध्यान से देखा। चित्र में एक सुंदर युवती थी जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। ये कौन है? आरव ने अनाया से पूछा। ये वही औरत है जिसने इस हवेली पर अपना कब्जा कर रखा था, अनाया ने कहा। लेकिन लोग कहते हैं कि वह सिर्फ एक आम औरत नहीं थी, वह एक चुड़ैल थी। आरव ने झटके से पीछे हटते हुए कहा, तुम मजाक कर रही हो, है ना? काश ऐसा होता, अनाया ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन यह सच है, इस हवेली में कई लोगों ने कदम रखा, लेकिन वे कभी लौट नहीं सके। तभी अचानक हवेली के ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। आरव और अनाया दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वो क्या था? आरव ने घबराई हुई आवाज में पूछा। हमें देखना होगा, अनाया ने दृढ़ स्वर में कहा। वे दोनों सीढ़ियों की ओर बढ़े जो जर्जर हो चुकी थीं और हर कदम पर चरमराती थी। ऊपर की मंजिल पर अंधेरा था, लेकिन एक कोने से हल्की नीली रोशनी छनकर आ रही थी। वहां कुछ है, अनाया ने धीरे से कहा। जैसे ही वे कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। कमरे के अंदर एक पुराना दर्पण रखा हुआ था जिसकी सतह धूल और जालों से ढकी थी। लेकिन जब आरव ने उसे ध्यान से देखा तो उसमें हलचल होने लगी। दर्पण के भीतर कुछ छायाएं घूम रही थी। यह कैसे हो सकता है? आरव ने स्तब्ध होकर कहा। यह दर्पण कोई साधारण दर्पण नहीं है, अनाया ने कहा। यह एक पोर्टल है जो इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का रास्ता खोल सकता है। तभी दर्पण की सतह पर दरारें पड़ने लगीं और उसमें से एक भयानक चीख निकली। हवा में सर्दी और डर की लहर दौड़ गई। हमें यहां से भागना होगा, आरव ने घबरा कर कहा। लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। हवेली के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा बहने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है, अनाया ने धीरे से कहा। हमने इसे जगा दिया है। आरव और अनाया के चारों ओर घना अंधेरा था। हवेली की दीवारों पर छायाएं नाच रही थी, मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें घेरने की कोशिश कर रही हो। दर्पण के भीतर से आती गूंजती चीख अब धीमे धीमे और स्पष्ट होती जा रही थी। हमें कुछ करना होगा, आरव ने कहा। उसकी आवाज में भय साफ झलक रहा था। पहले यह समझना होगा कि यह दर्पण आखिर है क्या, अनाया ने कहा। उसने अपने हाथों से दर्पण की सतह को छुआ। अचानक एक झटका लगा और उसकी आंखों में एक अलग ही दुनिया की छवि चमक उठी। वहां जले हुए पेड़, काले आसमान और एक विशाल महल जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। यह सिर्फ एक दर्पण नहीं है, अनाया ने धीरे से कहा। यह एक द्वार है। द्वार? किसके लिए? आरव ने पूछा। उनके लिए जो यहां कभी थे लेकिन अब नहीं है, अनाया ने कहा। तभी हवेली के दरवाजे अचानक जोर से बंद हो गए। पूरा कमरा थरथराने लगा। आरव ने देखा कि दर्पण की दरारें अब और फैल रही थीं और उसमें से काले धुएं जैसी आकृतियां निकल रही थीं। हमें बाहर निकलना होगा, आरव ने अनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, एक छाया उनके सामने आ खड़ी हुई। वह कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। तुम लोग यहां नहीं होने चाहिए थे, उसने गूंजती हुई आवाज में कहा। अनाया ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, बस अब बहुत देर हो चुकी है। उस छाया ने कहा, तुमने हमें जगा दिया है। अचानक हवेली की फर्श टूटने लगी और दोनों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वे नीचे गिरते चले गए और गिरते गिरते एक और दरवाजे के भीतर समा गए। जब आरव ने आंखें खोली तो वे किसी और ही जगह पर थे, जहां समय स्थिर था, हवा भारी थी और चारों ओर कुछ विचित्र प्राणियों की आंखें चमक रही थी। हम कहां आ गए हैं? आरव ने धीरे से पूछा। हम अब उनकी दुनिया में हैं, अनाया ने कहा, और यहां से वापस जाना आसान नहीं होगा। आरव और अनाया जिस दुनिया में गिरे थे वह इस दुनिया से बहुत अलग थी। चारों ओर एक गहरा धुंधलका था। हवा में एक ठंडक थी जो शरीर को भीतर तक जमा देने वाली थी। आसमान काले बादलों से भरा हुआ था और बीच बीच में नीले रंग की बिजली चमक रही थी। चारों ओर विशाल जले हुए पेड़ खड़े थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी हड्डी की तरह दिख रही थी। आरव ने अनाया की ओर देखा। हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। अनाया ने चारों ओर नजर दौड़ाई। यह जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है। क्या तुमने इसे पहले देखा है? आरव ने पूछा। अनाया ने सिर हिलाया। कहानियों में,
मेरी दादी इस जगह के बारे में बताया करती थी। ये चुड़ैलों और खोई हुई आत्माओं की दुनिया है। इसे अंधेरे का दर्पण कहा जाता है। तभी हवा में एक सरसराहट हुई और एक लंबा काला साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, उसने भारी आवाज में कहा। आरव ने घबराकर अनाया की ओर देखा। अब क्या करें? अनाया ने धीरे से कहा, हम यहां से बच नहीं सकते जब तक हम इसे नहीं हराते। अचानक चारों ओर से छायाएं उठने लगी और उन दोनों की ओर बढ़ने लगी। भागो! अनाया ने आरव का हाथ पकड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। दोनों जले हुए पेड़ों के बीच भागते गए, लेकिन वे छायाएं उनका पीछा कर रही थी। अचानक उनके सामने एक पुराना टूटा फूटा महल दिखाई दिया। वह महल वही है जिसे मैंने दर्पण में देखा था, अनाया ने कहा। तो शायद वहीं से हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है, आरव ने कहा। वे दोनों महल की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। महल के भीतर एक विशाल हॉल था जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र लगे हुए थे। अचानक हॉल के बीच में एक परछाई बनने लगी। वह एक सुंदर महिला की आकृति थी जिसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। कौन हो तुम? आरव ने पूछा। मैं ही इस दुनिया की रानी हूं और तुम मेरे मेहमान हो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हमें यहां से बाहर निकलना है, अनाया ने कहा। अगर ऐसा चाहते हो तो मेरी एक शर्त माननी होगी, उस महिला ने कहा। कौन सी शर्त? आरव ने पूछा। उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य झलकने लगा। या तो तुम यहां रहोगे या फिर तुम्हें किसी एक की कुर्बानी देनी होगी। आरव और अनाया ने एक दूसरे की ओर देखा। हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। महल की रानी की शर्त सुनकर आरव और अनाया के दिलों में भय समा गया। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वे इस अंधेरी दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो जाते या फिर किसी एक को अपनी कुर्बानी देनी होती। कोई दूसरा रास्ता नहीं है? अनाया ने कांपती आवाज में पूछा। रानी ने सिर हिलाया। नहीं, यहां से बाहर जाने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, फैसला करो। आरव ने अनाया की ओर देखा। हम एक दूसरे को खो नहीं सकते, हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। रानी मुस्कुराई। अगर तुमने समय पर फैसला नहीं किया तो यह महल तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। अचानक महल की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। फर्श पर दरारें पड़ने लगी और दीवारों पर लगे चित्रों की आंखें चमक उठी। हमें यहां से निकलना होगा, अनाया ने आरव का हाथ पकड़ते हुए कहा। वे दोनों महल के गलियारों में भागने लगे, लेकिन हर दरवाजा उनके सामने खुद ब खुद बंद हो जाता। अचानक उनके सामने एक रहस्यमयी दर्पण उभर आया जिसमें एक दूसरी दुनिया दिखाई दे रही थी। उनकी अपनी दुनिया। यह वही दर्पण है जिससे हम यहां आए थे, आरव ने कहा। लेकिन इसे खोलने के लिए हमें बलिदान देना होगा, अनाया ने धीरे से कहा। रानी की आवाज गूंजी। समय समाप्त हो रहा है। अगर तुमने फैसला नहीं किया तो मैं खुद चुनूंगी कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। तभी महल की दीवारों से निकलकर छायाएं आरव और अनाया की ओर बढ़ने लगी। हमें कुछ करना होगा, आरव चिल्लाया। अनाया ने एक गहरी सांस ली। अगर कोई रह सकता है तो वह तुम हो। मैं इस दुनिया में रह जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। आरव ने उसकी बाहें पकड़ ली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अनाया ने खुद को रानी की ओर बढ़ा दिया। मुझे ले लो, लेकिन इसे जाने दो। रानी की आंखों में चमक आ गई। स्वीकार है। अचानक अनाया के चारों ओर छायाएं लिपट गईं और वह धीरे धीरे महल में विलीन होने लगी। नहीं, आरव चीख पड़ा, लेकिन दर्पण के भीतर से एक तेज रोशनी निकली और अगले ही पल वह अपनी दुनिया में वापस आ गया। लेकिन अब अनाया नहीं थी। आरव की आंखें खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। दीवार पर लगी घड़ी सुबह के 4 बजा रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। अनाया, वह चिल्लाया, लेकिन कमरे में सन्नाटा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह कोई बुरा सपना था, लेकिन उसके हाथ में अभी भी वह कंगन था जो अनाया ने पहना था। यह सपना नहीं था, वह सच में चली गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले कुछ दिन आरव के लिए किसी यातना से कम नहीं थे। वह हर जगह अनाया को ढूंढता, लेकिन वह कहीं नहीं थी।
अंधेरी दुनिया में अनाया दूसरी ओर। अनाया अब एक ऐसी दुनिया में थी जहां हमेशा रात रहती थी। वहां की हवा भारी थी, हर कोने में अजीब साए घूम रहे थे। रानी ने उसे एक ऊंचे टावर में कैद कर दिया था। तुमने बलिदान दिया, इसलिए अब यह दुनिया तुम्हारी है। रानी ने कहा, मुझे वापस जाने दो। अनाया चीखी। रानी हंसी। यहां से कोई वापस नहीं जाता, तुम्हें धीरे धीरे इस दुनिया का हिस्सा बनना होगा। अनाया ने देखा कि वहां कई और आत्माएं थीं जो वर्षों से कैद थीं। ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियों के अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्यन स्टोरीज को। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।